स्टोरी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पीके सर का। पीके सर एक बड़े अच्छे लेवल पे अब आपको दिखाई देने वाले हैं। विश यू ऑल द बेस्ट सर और अनेक अनेक शुभकामनाएं। मैं अपना परिचय दे दूं, वैसे पूजा जी सारा मेरे बारे में बता ही चुकी हैं। मेरे को याद आ गया था, खैर अभी तो टाइम कुछ और हो चुका है, कई बरस पहले की बात है। मेरा एक लीडर था और वो मीटिंग कर रहा था और मुझे पहुंचना था, तो मैं किसी कारणवश जो है थोड़ा सा लेट हो गया और वो बार बार मुझे फोन कर करके बोल रहा है कि सर मेरी तो जितनी बातें थी सारी खत्म हो गई, आप कितनी देर तक पहुंचोगे। तो जो भी प्लानिंग कर रखी थी बेचारे ने मीटिंग में बोलने की, वो सारी बोल चुका था। तो मैंने कहा बस अब पहुंचने ही वाले हैं। तो पूजा जी ने भी जो हम स्टार्टिंग में बोलते हैं वो सारी चीजें बोल ही दी थी कि हम क्या थे, कैसे इस इंडस्ट्री के अंदर आए। आगे बढ़ते हैं। शुरुआत हर व्यक्ति की जीरो से होती है, तो हमारी भी शुरुआत जीरो से हुई थी। और क्योंकि इस दुनिया में जो भी व्यक्ति आता है हर एक की शुरुआत जीरो से होती है ना। कभी आपने ये नहीं सुना हो कि प्रधानमंत्री पैदा हुआ है या इंजीनियर पैदा हुआ है या डॉक्टर पैदा हुआ है, लेकिन आप ये जरूर सुनते हैं कि आज प्रधानमंत्री मर गया, आज डॉक्टर मर गया, आज इंजीनियर मर गया। तो शुरुआत हर व्यक्ति की जीरो से होती है। लाइक ए स्प्रिंग द बिगिनिंग्स ऑफ ऑल थिंग इज वेरी स्मॉल। एक झरने की तरह हर बड़ी चीज की शुरुआत छोटे से होती है। तो मेरी भी शुरुआत छोटे से ही हुई थी, राकेश सर की शुरुआत भी छोटे से हुई थी और बड़े सीनियर लीडर्स की शुरुआत भी छोटे से हुई थी। तो छोटे से शुरुआत होके बहुत बड़े मुकाम पर जो है आप पहुंच सकते हैं। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं रिस्पेक्टेड राकेश शर्मा सर को चरण स्पर्श करते हुए, चाचा जी को चरण स्पर्श करते हुए, सभी मेरे से उम्र में जितने भी बुजुर्ग लोग बैठे हैं उनको चरण स्पर्श करते हुए, छोटों को प्यार देते हुए आज के सेशन की शुरुआत करता हूं। मेरे जितने भी वाइटल अचीवर जो इस महीने धमाका करने वाले हैं बड़ा, यानी वो ताल कटोरा स्टेडियम से ट्रॉफी उठाने वाले हैं, उनका भी वेलकम करना चाहता हूं। और जितने भी मेरे रॉयल्टी अचीवर जो शुरुआत कर रहे हैं इस बार स्टार प्लेटिनम की, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और जितने भी पर्ल एंड अबाव जिन्होंने बड़े धमाके करने की ठान रखी है, उन सबका जो है मैं वेलकम करता हूं। सभी स्टार पर्ल का, सभी एम्ब्राल्ड अचीवर्स का, सभी स्टार एम्ब्राल्ड अचीवर्स का और सभी रूबी अचीवर्स का। और आने वाले समय में ये ग्रुप, ये टीम बहुत बड़े कीर्तिमान स्थापित करेगी। अभी 2025 है, 2026 और 2027, अगले 3 साल का हमारा टारगेट है। इस पोर्टल पे मिरेकल मॉर्निंग में जितने भी लोग आते हैं, अगर सिस्टम के साथ में चलेंगे, बताई हुई बातों को फॉलो करेंगे, तो कोई भी व्यक्ति, एक सिंगल व्यक्ति ऐसा नहीं छूटेगा जो एमराल्ड से ऊपर के लेवल पे नहीं होगा। तो सबके लिए बहुत खूबसूरत प्लानिंग चल रही है, बहुत बेहतरीन योजनाएं चल रही हैं। टाइम टू टाइम वो सारी योजनाएं आपके बीच में आती रहेंगी। आज बात करते हैं इस महीने को लेके, इस महीने क्या करना है, आरसीएम क्यों करना है, इन सारी चीजों के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। एक पीपीटी में आपके बीच में प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपके बीच में बात करूंगा। पीपीटी ओके? जी सर। चलिए, थैंक यू वेरी मच पूजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और 25 साल यानी आपने परसों की झलकियां देखी रिस्पेक्टेड टीसी छाबड़ा साहब के जन्मदिन पर रूपांतरण यात्रा की शुरुआत हुई। यानी इतना विशाल हुजूम था, और वो हुजूम खाली बिलवड़ा नहीं, वो रथ जहां जहां जाएगा वहां वहां हुजूम आगे मिलता जाएगा। 17,000 किलोमीटर, 17,000 किलोमीटर की वो यात्रा होने वाली है, पूरे इंडिया को जिसमें कवर किया जाएगा। 100 शहरों में रथ जो है रुकेगा। आप सोचिए, विजुलाइज कीजिए, ये कितनी बड़ी चीज है, कितनी बड़ी बात है, इतना बेहतरीन वो मोमेंटम होने वाला है। और आज आरसीएम 25 वर्ष पूरे कर चुका है। 1 अगस्त सन 2000 से आरसीएम की शुरुआत हुई थी। 1 अगस्त 2025 को 25 साल पूरे कर गया। अभी जो ऊपर के दिन चल रहे हैं, 25 साल से ऊपर का टाइम जो है हो चुका है। 25 साल पहले जब आरसीएम की शुरुआत हुई थी, तब भी किसी ने शक की दृष्टि से इसको देखा होगा और उसने सोचा होगा कि नहीं, ये जल्दी बंद हो जाएगा, ये मेरे बस का नहीं है, ये मेंबर बनाने का धंधा है। किसी ने 2002 में भी देखा होगा, किसी ने 2005 में भी देखा होगा, किसी ने 2007, किसी ने 2010, किसी ने 2015, किसी ने
2020, किसी ने 2025 में भी देखा होगा। माय डियर लीडर्स, मैं आपके विश्वास के अंदर विश्वास डालना चाहता हूं कि एक बेहतरीन इंडस्ट्री है, बेहतरीन इंडस्ट्री है। हिंदुस्तान के अंदर अपने रिकॉर्ड खुद ही बनाकर तोड़ने वाली एक ही इंडस्ट्री, एक ही कंपनी है जिसका नाम है आरसीएम। एक ऐसा कंसेप्ट जिसमें कम इन्वेस्टमेंट है, यानी इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, बहुत कम, और बिजनेस बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। इन्वेस्टमेंट क्या है? ज्वाइन करने के लिए तो आपकी कोई इन्वेस्टमेंट होती नहीं है, वो तो खर्चा है। चाय पत्ती लेनी है आपने, हल्दी मिर्च मसाले लेने हैं आपने, वो तो आपका खर्चा है। भाई आपके घर के डिब्बे में, चाय पत्ती के डिब्बे में जो चाय रखी है वो आपके एक्सपेंसेस है या आपकी इन्वेस्टमेंट है? नो डाउट एक्सपेंसेस है, इन्वेस्टमेंट तो है नहीं। भाई आज मैंने जो है 60 रुपए की इन्वेस्टमेंट की चाय पे, तो वो तो ना, वो तो 10 दिन बाद खत्म हो जाएगी। तो चाय के ऊपर आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है। हल्दी मिर्च मसाले, कपड़ा लत्ता, बनियान चद्दर, ये सब आपके जो है एक्सपेंसेस है। यानी एक्सपेंसेस किए तो आरसीएम में ज्वाइन करने के लिए इन्वेस्टमेंट आपकी जीरो होगी। हाँ, लेकिन निवेश है। क्या है? आप चले गए किसी को प्लान दिखाने, आप कहीं सेमिनार में चले गए, कोई ट्रेनिंग का आपने टिकट ले लिया, वो जो है आपका निवेश बड़े बिजनेस में आपको कन्वर्ट करता है। आप खाली ज्वाइन करके घर पे बैठे हैं तो कुछ भी नहीं लग रहा है, लेकिन हल्का फुल्का आप निवेश करते हैं तो उससे आपका बड़ा बिजनेस होता है। मैंने भी शुरू में, मेरे को याद है, पहली टिकट मैंने 30 रुपए की ली थी आरसीएम में। पहली मीटिंग में जब मैं गया था 30 रुपीज की टिकट थी, और 30 रुपए की टिकट से जो है कारवां शुरू हुआ था, सीखने का प्रोसेस शुरू हुआ। कुछ इन्वेस्टमेंट मैंने की इन चीजों के ऊपर, ये किताबों को पढ़ने के ऊपर मैंने जो है कुछ किताबें परचेज करता गया, किताबें खरीदता गया, पढ़ता गया, और ये किताबें फिर जो है मेरे को, और इन्होंने, इन किताबों से मैंने सीखा और मैंने बोलना शुरू किया। मुझे बोलने का तरीका पता चला, मैंने लोक व्यवहार पढ़ी, तब पता चला कि मुझे लोगों के साथ बातचीत कैसे करनी है, कैसे पब्लिक डीलिंग करनी है। तो वो मैंने कम से कम 6 से 8 बार पढ़ी होगी। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, उसके ऊपर मैंने इन्वेस्टमेंट किया और बड़ा बिजनेस हो गया। आपको भी बड़ा बिजनेस करना है तो छोटी इन्वेस्टमेंट पे कभी डरो ना। मीटिंग में टिकट लेने से कभी डरो ना, ट्रेनिंग के टिकट लेने से कभी डरो ना, किताबों के ऊपर इन्वेस्ट करने से कभी डरो ना। ये इन्वेस्टमेंट आपको बड़ा लीडर बना देंगी, बड़ा बिजनेस करवा देंगी, पहली चीज। दूसरी चीज, टाइम और लोकेशन की पूरी आजादी है। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में काम कर सकते हो, घंटा 2 घंटा 4 घंटा लगा के रोजाना काम कर सकते हो। यानी टाइम भी अपनी मर्जी का, लोकेशन भी आप अपनी मर्जी की। आपको कोई शहर पसंद नहीं है, भाई इस शहर में मैंने काम नहीं करना, दूसरे शहर में जाके आप कर सकते हैं। हिंदुस्तान के पूरे इंडिया के कोने कोने में आज आरसीएम बिजनेस चल रहा है। कहीं पर भी जो है आप जाके आरसीएम में काम कर सकते हैं, आपके पास में पूरी आजादी है। टाइम की और लोकेशन की पूरी आजादी है। कहीं पर भी जाके आप आरसीएम के झंडे गाड़ सकते हैं, फुल छूट है आपकी। हैवी लाइसेंस मिलता है आपको पूरा, लर्निंग हम बनाते ही नहीं किसी का, हैवी लाइसेंस बनता है आरसीएम में। आप ऑल ओवर इंडिया को कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम, 2 ही प्रकार की इनकम होती है। एक्टिव, जब तक आप काम कर रहे हैं तो पैसा आएगा, काम बंद तो पैसा बंद। एक व्यक्ति नौकरी कर रहा है पिछले 10 साल से, अगर वो खुदा ना खास्ता उसको कुछ हो जाता है, उसकी नौकरी छूट जाती है, तो या वो दुनिया से चला जाता है, तो इनकम उसकी जीरो हो जाती है। उस इनकम को एक्टिव इनकम बोलते हैं। लेकिन एक है पैसिव इनकम। पिछले 10 साल से एक व्यक्ति आरसीएम को कर रहा है, पिछले 8 साल से वर्किंग कर रहा है, पिछले 5 साल से, 4 साल से, 2 साल से कर रहा है, और उसने अपना नेटवर्क बना दिया। खुदा ना खास्ता उसको कुछ हो जाता है तो उसके पास वो इनकम जाएगी। रिस्पेक्टेड स्वर्गीय राकेश अरोड़ा साहब इसके बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं। अरोड़ा जी आरसीएम बिजनेस में आए, मुझे आज भी अच्छे से याद है कि लुधियाना के अंदर मैं एक छोटी सी मीटिंग कर रहा था। लगभग 12-13 लोग रहे होंगे उस मीटिंग में। एक फैक्ट्री के आंगन में जो है वो मीटिंग थी, मुझे जगह का नाम याद नहीं है, लेकिन लुधियाना में थी। पक्खो वाल, पता नहीं कौन सा वाल, बहुत सारे हैं वहाँ। तो वहाँ पर जो है मीटिंग थी, और वो मीटिंग करके जैसे मैं बाहर निकला तो रिस्पेक्टेड राकेश अरोड़ा जी जो है मेरे साथ साथ बाहर निकले और बोले कि मैं भी जींद का ही रहने वाला हूँ, और मैं यहाँ पर ऑटो चलाता हूँ, और मैंने अभी 2-3 दिन पहले आरसीएम किया है, और मैं कुछ बड़ा काम करना चाहता हूँ, मुझे मदद कीजिएगा। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल मदद करेंगे।
तो जींद से 200 किलोमीटर की दूरी पर लुधियाना हमने वीकली जो है जाना शुरू किया। रिस्पेक्टेड राकेश सर ने, रिस्पेक्टेड शैलेंद्र दिंगड़ा जी ने, सभी सीनियर अपलाइन ने पूरा फोकस बनाया। 9 महीने में राकेश अरोड़ा एम्ब्रांड निकल गए। फिर काम बढ़ा और धीरे 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 धीरे, लेकिन ऊपर वाले की कोई इच्छा थी कि आज से लगभग 2 साल पहले अरोड़ा साहब इस दुनिया से चले गए। और आज अगर मैं पैसिव इनकम का एक एग्जाम्पल के रूप में उनको देखता हूं, तो अपनी टीम का सबसे बड़ा एग्जाम्पल आज की डेट में स्वर्गीय राकेश अरोड़ा साहब का परिवार है। आज अरोड़ा साहब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन संजना अरोड़ा जी की स्टेटमेंट इसी मीटिंग में आप लोगों ने सुनी कि आज जो है हर महीने 2, 2.5, 3 लाख रुपया जो है आरसीएम बिजनेस की वजह से आ रहा है। तो बहुत बड़ी एक पैसिव इनकम का आप अपने बच्चों के लिए कुछ ब्राइट फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो कुछ बड़ा तकड़ा करना चाहते हैं, तो रोजाना प्लान दिखा के अपना नेटवर्क खड़ा करके आप पैसिव इनकम बना सकते हैं। पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर जो है बहुत काम होता है। यानी पर्सनल डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं, एक मैं फोटो आपको दिखाता हूं, शायद आपको दिख जाए। ये दिख रही है फोटो आपको? ये फोटो दिख रही है? अभी पूरी नहीं दिख रही है, फिर कभी आऊंगा। दिख रही है ना? दिख रही है ना? ये मेरी आरसीएम की जर्नी की ये फोटो मेरे पास में कल आ गई। कल सफाई वाली लगी हुई थी और वो ढूंढ के ले आई पता नहीं कहां से। तो ये फोटो जो है उन दिनों की है जिन दिनों मैं रॉयल्टी अचीवर था। आरसीएम में रॉयल्टी अचीवर था उस समय। अब इसमें पर्सनैलिटी देख लो कैसी है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि आरसीएम में हर व्यक्ति की शुरुआत 0 से है। तो आप अपनी पर्सनल डेवलपमेंट, आप अपनी बातचीत में, आप अपने पहनावे में, आप अपने उठने बैठने के ढंग में, हर चीज में जो है आपकी ग्रोथ होती है, हर चीज में आपकी बढ़ोतरी होती है। तो आप आज क्या हैं, कैसे दिखते, नो प्रॉब्लम। आप जैसे इस रंग में रंगते जाएंगे ना, आप कमाल के होते चले जाएंगे। अनलिमिटेड ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड। यानी आज आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताऊं, आप में से किसी एक व्यक्ति का मान लेते हैं अगस्त की क्लोजिंग में 10,000 रुपए का चेक आया और वो सितंबर में जान लड़ा के काम करता है, तो 1 लाख रुपए का चेक अपना बना सकता है जान लड़ा के। लेकिन नौकरी में आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं और सितंबर में जान लड़ा के आपने काम किया तो भी 1 ही लाख आएगा, 1,01,110 भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप अनलिमिटेड ग्रोथ कर सकते हैं। स्काई इज द लिमिट। इसीलिए बोलते हैं बाप कमाए बेटा खाए पोता रहे आबाद, आरसीएम जिंदाबाद। तो आप ग्रोथ कितनी भी जो है लेके जा सकते हैं, वो पॉसिबिलिटी आरसीएम के अंदर है। इसके साथ साथ टीम वर्क और लीडरशिप। मैंने आरसीएम में बहुत लोग ऐसे देखे हैं, बहुत लोग जिन्होंने टीमों के ऊपर काम किया, टीम के ऊपर काम किया, जिनका ना बोलने का जिनको कोई तरीका पता था, ना उनकी पर्सनैलिटी कोई बेहतरीन थी, ना उनका कुछ भी नहीं था, लेकिन टीम के ऊपर काम किया, फील्ड के ऊपर काम किया और आज उनकी लीडरशिप इतनी बेहतरीन हो चुकी है, बहुत वंडरफुल लीडरशिप हो चुकी है। तो टीम वर्क और लीडरशिप दोनों चीजें जो है गिफ्ट के रूप में जो आपको यहाँ पर मिलती हैं। और हर किसी के लिए अवसर है, हर किसी के लिए अवसर। यानी आज महिला है या पुरुष है, गोरा है या काला है, कम पढ़ा लिखा है, ज्यादा पढ़ा लिखा है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, हर किसी के लिए एक समान अवसर है। आरसीएम की इसी मिरेकल मॉर्निंग की स्क्रीन पे आपको आनंद मोहन पांडे भी दिखाई दिए जो 10वीं में 4 बार फेल है। आपको रिम्पी भट्ट भी इसी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दी जो पढ़ाई लिखाई ज्यादा नहीं और अपने बच्चों का गुजारा करने के लिए सिलाई करती थी कपड़ों की, और आज जो है ये लोग लाखों रुपए महीना की इनकम कमा रहे हैं। पूजा अरोड़ा एक बड़ा एग्जाम्पल है। हर किसी के लिए एक समान अवसर है, यह महिला है या पुरुष है, सबके लिए एक समान अवसर है साहब। तो आप अपने आप को भी प्रूव कर सकते हैं। जब लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। नेटवर्किंग और रिश्ते, जैसे जैसे नेटवर्क आपका बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे लोगों के साथ में रिश्ते भी जो है आपके बनते चले जाते हैं। और नेटवर्क ऐसी ही चीज है, यानी आरसीएम ऐसी चीज है। मैं आपको बात बताऊं कि आरसीएम आप पूरे अब किसी भी जगह पे भीड़ में खड़े हैं और एक बार जे आरसीएम बोल दो
5-4 लोग तो वैसे ही आ जाएंगे आपसे मिलने के लिए। तो ये आज की डेट में आरसीएम का रसूख है। आज की डेट में आज आरसीएम इतने बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है, और जैसे जैसे नेटवर्क बनाते जाओगे वैसे वैसे आपके रिश्ते मजबूत हो जाता है। मैं लुधियाना में किसी को नहीं जानता था, आज जो है लुधियाना जाता हूं तो पूजा जी हैं, विर्क फैमिली है, बहुत सारे साथी जो है प्यार से रिलेशन बन गए, इन लोगों के साथ में संबंध बन गए। लेकिन आरसीएम से पहले तो मैं नहीं जानता था, किसी को नहीं जानता था। सुल्तानपुर में जाता हूं तो डीके सिंह का परिवार और बहुत सारे लीडर्स हैं हमारे साथ में। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हम चले जाएं, हर जगह पर लोग मिलते हैं, प्यार मिलता है, मोहब्बत मिलती है। ये पॉसिबिलिटी इस चीज के अंदर, अगर मैं नौकरी करता तो एक ही जगह पे बैठा रहता, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, वहीं आता जाता खत्म। लेकिन अगर बहुत बड़े मुकाम पे पहुंचेंगे तो आपके रिश्ते भी बहुत बड़े आपके होते चले जाएंगे। लोग आपके लिए दुआएं करते हैं, प्यार देते हैं आपको, आपके लिए हर चीज करने के लिए आपके लिए तैयार हो जाते हैं। और क्या चाहिए अपने को, यानी खाली पैसा पैसा थोड़ा दिखा है, कितनी चीजें और मैंने आपको जो है बताई है। लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी जो मैं पहले बता चुका हूं, जिसके एग्जाम्पल मैंने राकेश अरोड़ा साहब का दिया, रत्नेश जैन साहब का एग्जाम्पल, पीबी सिंह सर का एग्जाम्पल, स्वर्गीय सतीश पंडित साहब का एग्जाम्पल, बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी का एग्जाम्पल हमारे बीच में है ओपी शर्मा साहब के सुपुत्र रवि शर्मा जी, जो 9 सितंबर को एक सेशन करके गए हैं। तो ये सिक्योरिटी के इतने बड़े एग्जाम्पल है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, आप लोगों के सामने सारी खुली किताब है। जान लड़ा के काम करना चाहिए। जब इतने बड़े बड़े लोग एग्जाम्पल दे जा चुके हैं, इतने बड़ी बड़ी चीजों को हम देख रहे हैं, तो फिर हम अगर स्लो काम करते हैं तो काम खराब हो जाएगा। हमें फास्ट काम करना चाहिए, हमें स्पीड में काम करना चाहिए, हमें रोजाना काम करना चाहिए। और ये लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी आपको देता है। पता नहीं किस समय किसका स्विच ऑफ कर दे, ऊपर वाले के हाथ में है सब कुछ, अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। कर्ण करावण आपको आप मानुष के कितना ही याद, सब कुछ उसके हाथ में है। लेकिन अगर आप जम के काम करोगे तो आप भी सिक्योरिटी तैयार कर सकते हैं। थोड़ा सा सर्वे देख लेते हैं। ये जॉब और ट्रेडिशनल बिजनेस ओवरसीज आरसीएम है। देखो, जॉब में, ट्रेडिशनल बिजनेस में, दुकानदारी में 8 से 10 घंटे मिनिमम आपको लगाने पड़ते हैं। 8 से 10 घंटे मिनिमम आपको लगाने पड़ते हैं। आरसीएम में 1-2 घंटा आप आराम से, यानी आप कोई बर्डन नहीं है, कोई बोधरेशन नहीं है, कोई टाइम बाउंड नहीं है। आप अपने हिसाब से टाइम दे सकते हैं। घंटा दो, 2 घंटा दो, 4 घंटा दो, 5 घंटा दो, लेकिन दो। अगर कोई बाउंडेशन नहीं है ना, फिर भी लोग रिलैक्स रहते हैं, सर कोई बाउंडेशन तो नहीं, आराम से करेंगे ना सर, क्या दिक्कत है, अभी बहुत जिंदगी पड़ी है सर, अभी तो मैं सर 30-32 साल का हूँ सर, आराम से करेंगे सर, 70 तक भी स्टार भी आ जाता हूँ तो गुलाटी सर, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी सोच के साथ काम करोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। क्या पता कब स्विच ऑफ हो जाए भाई। 8 से 12 घंटे ड्यूटी में लगाने पड़ते हैं, 1 से 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे। अगर फुल टाइम हो ना तो जान लड़ाओ, सुबह से लेकर रात तक केवल आरसीएम आपका होना चाहिए। शेड्यूल टाइम नौकरी में शेड्यूल टाइम रहता है भाई। 8 बजे आपको रिपोर्ट करना ही करना है। गवर्नमेंट जॉब जो कर रहे हैं या प्राइवेट जॉब जो करते हैं, हर किसी को 8 एक टाइम जो है 8 बजे का, 9 बजे का, 10 बजे का, तो उस समय पर पहुंचना ही पहुंचना है। और एक समय जब तक छुट्टी नहीं होती है तब तक उनको रहना ही रहना है। लेकिन आरसीएम में फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल टाइमिंग है। आप आराम से, आप रिलैक्स माइंड से जो है, बिना प्रेशर के आप काम करते हैं, बिना प्रेशर के। लेकिन मैं आपको यहां रिकमेंड जरूर करना चाहूंगा कि यहां भी आप अपना थोड़ा सा शेड्यूल जरूर बनाएं। लिमिटेड इनकम है नौकरी में। मैंने पहले बताया, एक व्यक्ति लाख रुपए कमाता है, जान लड़ा दे तो भी लाख ही आएगा अगले महीने। लेकिन यहां अनलिमिटेड इनकम है, अनलिमिटेड इनकम है। और जॉब ट्रेडिशनल में कंट्रोल्ड लाइफ है, और यहाँ कंट्रोल योर लाइफ। वहां कोई और ही आपकी लाइफ को कंट्रोल करता है, यहाँ आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जो है कंट्रोल करते हैं। तो माय डियर लीडर्स, ये इंडस्ट्री है डुप्लीकेशन की। जैसा आप करेंगे वैसा आपकी टीम करेगी। इट इज द गेम ऑफ डुप्लीकेशन। तो इसीलिए जो बातें मैंने बताई हैं उसके ऊपर अगर आप जम के काम करते हैं, नेटवर्क बनाने के ऊपर काम करते हैं, विशाल काम करने के लिए अपनी अपनी तैयारी करते हैं, तो आपको परिणाम बेहतरीन मिलेंगे, वंडरफुल मिलेंगे। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। काम क्या करना है? गोल बनाना है, यानी मंथली गोल। इस महीने का जिसका अभी तक गोल नहीं बना है
मीटिंग खत्म होते ही तुरंत प्रभाव से अपने सीनियर से बात करो कि सर मेरा क्या टारगेट मैं बनाऊं इस बार, जिसको मैं पूरा कर जाऊं। सीनियर के संपर्क में रहो। असल में तो सब लोगों ने बना ही रखा होगा, फिर भी अगर कोई रहता है जिसका गोल नहीं बना है तो वो गोल अपना जो है जरूर तैयार कर ले। जिसका कोई गोल नहीं उसका कोई रोल नहीं, गोलमोल है मामला उसका। तो गोल सेट कीजिए और उसके ऊपर वीकली उसके टुकड़े कीजिए, साप्ताहिक। इस सप्ताह मेरे को कितना करना है, इस सप्ताह मुझे कितना करना है, अगले सप्ताह मुझे कितना करना है। तो साप्ताहिक एक गोल सेट होना चाहिए और साप्ताहिक के बाद में उसको डेली में कन्वर्ट कीजिए, यानी माइक्रो गोल। अब कहानी डेली की आ गई है, अब साप्ताहिक की भी छूट गई और मंथली की भी छूट गई, क्योंकि आज हम 18 तारीख हो चुकी है। आज हम 18 सितंबर में बैठे हैं साहब, 18 सितंबर, और पिछले 17 दिन कोई दुनिया की ताकत वापस नहीं ला सकती और आ ही नहीं सकते। वो तो चले गए, बीत गई सो बात गई। तकदीर का शिकवा कौन करे, जो तीर कमा से निकल चुका उस तीर का पीछा कौन करे। जो हो गया उसको तो छोड़ दो, मिट्टी पाओ। अब आगे आने वाले टाइम में, यानी जो 12 दिन 13 दिन अपने पास में बचे ना, इसमें जान लड़ा के काम कर ली जिसने, वो अपने टारगेट अचीव कर जाएगा, वो अपनी टीमों में अचीवमेंटें निकाल जाएगा, वो खुद की अचीवमेंट निकाल जाएगा। तो अगले 12-13 दिन प्राण लगा के काम करने हैं, मेहनत करनी है, खूब मेहनत करनी है। कहाँ मेहनत करनी है? यहाँ मेहनत करनी है। किसमें करनी है? मिशन सितंबर खास है और रचना इतिहास है। ये सितंबर महीने में इतिहास रचने के लिए आप में से बहुत सारे लोग, और हिंदुस्तान में सैकड़ों हजारों की तादाद में हमारी टीम में लोग सितंबर को मिशन सितंबर बनाए हुए हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, बहुत गर्व की बात है। उससे खुशी मिलती है, एनर्जी आती है अंदर, तो वो ऊर्जा ही है जो काम करवा रही है। तो सितंबर महीने में क्या है, मैं थोड़ा सा फाइन ट्यून कर देता हूं दोबारा से सारी चीजों को। बिगिनर से विनर तक जितने भी लोग आएंगे, बिगिनर से विनर तक जितने भी लोग आएंगे, उनको मेडल के साथ, ट्रॉफी के साथ, बुक्के के साथ, फूलों की वर्षा, फूल मालाएं, ये मोमेंटम अलग होता है साहब। आपने जान लड़ा के काम किया और आपको रनर की ट्रॉफी, आप पिछले महीने कुछ नहीं थे, इस महीने रनर आ गए और रनर की आपको ट्रॉफी मिल रही है आपके शहर में। मोमेंटम ही अलग होगा। आपका परिवार साथ में है और आपको सम्मानित किया जा रहा है। कितनी बड़ी चीज है, कितनी चीज है साहब, और बाहर आप